गुरुचरण सच्ची शरण। गुरुचरण से बढ़कर कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हर रोज़ मैं ये कहती हूँ, गुरु के चरणों को पकड़े रखें। गुरु जी अपने आप हम पे कृपा करेंगे और अपने चरणों में हमें जगह देंगे। संगत जी, मैं हूँ अनीता और लेकर आए हैं आपके लिए शिव पुराण का पावन पाठ। शिव पुराण के पाठ के दर्शन कीजिए और शिव जी के दर्शन कीजिए और गुरु जी का गुणगान करते हैं। जय गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। कल हमने पढ़ा था अध्याय 37, ये देखिए अध्याय 37, 38 हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 39 और बहुत शुभ कार्य हो रहे हैं और शिव पार्वती की विवाह की तैयारियां हो गई हैं। आज सबको निमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे, तो आप इसमें ज़रूर शामिल होएं, कुछ ना कुछ इसमें अवश्य करें। अवश्य करने का मतलब क्या है संगत जी? अवश्य करने का मतलब ये है कि इसको आराम से पढ़ें और इसको दिल से पढ़ें, इसको इमेजिन करें कि क्या क्या हो रहा है शिव के विवाह की तैयारियाँ, तो आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं संगत जी। आज मैं एक और सत्संग आपके लिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी संगत जी। इसके बाद अलग से होगा वो सत्संग, आप उसे भी ज़रूर सुनिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना। इससे पहले हम गुरु जी से आज्ञा ले लें संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं गृह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विधाता, आपको नमस्कार है। कृपा निधे, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया, तत्पश्चात उसे बांधकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों ने कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया है, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है। ओम नमः शिवाय। अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि अति प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर महाशंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव, भगवान भोले भंडारी, भगवान महेश्वर ने कहा, हे नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की है और उससे संतुष्ट हो मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। ओम नमः शिवाय। पार्वती की भक्ति देखकर मैंने उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। ओम नमः शिवाय। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है। ओम नमः शिवाय। अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। ओम नमः शिवाय। इस अवसर पर लौकिक रीति का ऐश्वर्य ले मैं महान उत्सव करूंगा। हे मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित
करो। ओम नमः शिवाय। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लिए यहाँ आए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभू के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए, रुक गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। ओम नमः शिवाय। इसी बीच भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान पर ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभू को प्रणाम करके अपनी सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक स्मान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। ओम नमः शिवाय। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। ओम नमः शिवाय। देवगणों ने अवसर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभू की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। ओम नमः शिवाय। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर आ विराजे। ओम नमः शिवाय। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। ओम नमः शिवाय। हे मुने, कानों के आभूषणों के रूप में 2 सर्प बताए गए थे। वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। ओम नमः शिवाय। अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। ओम नमः शिवाय। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंग राग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि इसका वर्णन करना अति कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उनका पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता, दक्ष, यक्ष, दानव, नाग, पंछी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, महादेव, महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को बिहार लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव महादेव, हे प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरे एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभो, आप गृह सुतोक्त विधि के अनुसार गिरजा कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य संपन्न करवाए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वे ही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएंगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थान और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए।
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा आवधिक कार्य कराने के लिए मुझको अधिकार दे दिया था। अतः वहां मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ यह सब कार्य संपन्न किया। महामुने, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अर्णुपाल, अकृश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दगीची, उपमन्यु, भारद्वाज, अकृतवर्ण, पिपलाद, कुशिक, कोस तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां आवधिक कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। ओम नमः शिवाय। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक और वैदिक कर्म यथोचित रुचि से कर भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे कर उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा जश्न मनाया, उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुए। अध्याय 39 की समाप्ति। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज हमने फिनिश किया जी अध्याय नंबर 39 और कल हम शामिल होंगे। आप भी जरूर आइएगा, हर कोई आए और सबको जो नहीं सुन रहे शिव पुराण उन्हें भी सुनाइए। कल शिव की बारात निकलेगी, शिव जी की बारात कैलाश पर्वत से, तो हम सब उसमें शामिल होंगे और आशीर्वाद लेंगे भगवान महेश्वर का, भगवान शंकर का। और ये मौका चूकना नहीं चाहिए। संगत जी, जरूर 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 शामिल होइएगा। आप सबको भी निमंत्रण है शिव जी की ओर से। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। संगत जी, बड़े प्रेम बड़े भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। और आप सब इससे अपनी सेवा करते रहिए, थोड़ी करें ज़्यादा करें जरूर। और हमारी सेवा तो आपको पता ही है। तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, सेवा नु लगदा मेवा के कर देने पागा वाले, के कर देने कर्मा वाले, के कर देने पाका वाले, के कर देने कर्मा वाले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग।